लिबर ऑफिस ड्रॉ के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लिबर ऑफिस ड्रॉ और लिबर ऑफिस ड्रॉ के कार्यक्षेत्र और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के बारे में सीखेंगे। साथ ही हम सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ फाइल बनाएं, सेव करें, बंद करें और खोलें, टूल बार्स सक्षम कैसे करें, ड्रॉ पेज सेटअप कैसे करें और बुनियादी आकार कैसे प्रविष्ट करें। यदि आपके पास लिबर ऑफिस ड्रॉ सूट संस्थापित नहीं है, सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके ड्रॉ संस्थापित कर सकते हैं। सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट पर उबुंटू लिनक्स ट्यूटोरियल्स देखें और इस वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार लिबर ऑफिस ड्रॉ सूट डाउनलोड करें। विस्तृत निर्देश लिबर ऑफिस ड्रॉ सूट के पहले ट्यूटोरियल में उपलब्ध हैं। संस्थापित करते समय याद रखें, ड्रॉ संस्थापित करने के लिए कंप्लीट ऑप्शन का उपयोग करें। लिबर ऑफिस ड्रॉ एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। यह आपको वेक्टर ग्राफिक्स की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने की अनुमति देता है। यहाँ ग्राफिक्स के दो प्रमुख प्रकार हैं, वेक्टर आधारित ग्राफिक्स और बिटमैप्स। वेक्टर ग्राफिक्स लिबर ऑफिस ड्रॉ का उपयोग करके बनाए और संपादित किए जाते हैं। अन्य बिटमैप या रस्टर इमेज हैं। प्रसिद्ध बिटमैप फॉर्मेट्स बीएमपी, जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी हैं। इमेज फॉर्मेट्स की तुलना द्वारा दो प्रकारों के बीच का अंतर समझते हैं। बाईं ओर का चित्र एक वेक्टर ग्राफिक है, दाईं ओर का चित्र एक बिटमैप है। ध्यान दें कि क्या होता है जब चित्र बढ़ते हैं। वेक्टर ग्राफिक साफ है, बिटमैप इमेज धुंधली हो जाती है। वेक्टर आधारित ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर गणितीय सूत्रों के रूप में रेखाओं और वक्र रेखाओं का उपयोग करके इमेजेस को संचित करता है। इसलिए जब इमेजेस को फिर से आकार दिया जाता है, चित्र की गुणवत्ता अप्रभावित हो जाती है। बिटमैप पिक्सेल या एक ग्रिड या एक वर्ग में रंग के बहुत छोटे डॉट्स की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। जैसे ही हम चित्र विस्तारित करते हैं, क्या आप छोटे स्क्वायर देख सकते हो? ये ग्रिड्स हैं। छोटे डॉट्स प्रत्येक ग्रिड में रंग भरते हैं। आप एक अन्य अंतर देख सकते हो, बिटमैप्स आकार में आयताकार हैं, हालांकि वेक्टर ग्राफिक्स किसी भी आकार में हो सकते हैं। अब जबकि हमें वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में पता है, तो यह सीखते हैं कि ड्रॉ का उपयोग करके उन्हें कैसे बनाएं। यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबुंटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस सूट 334 वर्जन का उपयोग कर रहे हैं। नई ड्रॉ फाइल खोलने के लिए स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने के एप्लीकेशंस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ऑफिस पर क्लिक करें और फिर लिबर ऑफिस पर। लिबर ऑफिस के विभिन्न घटकों के साथ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ड्राइंग पर क्लिक करें, यह खाली ड्रॉ फाइल खोलेगा। अपनी ड्रॉ फाइल को नाम दें और उसे सेव करें। मुख्य मेन्यू में फाइल पर क्लिक करें और सेव एज ऑप्शन चुनें। सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। फाइल नेम फील्ड में वॉटरसाइकिल नाम टाइप करें। नाम देना यह एक अच्छा अभ्यास है जो ड्राइंग से संबंधित है। ड्रॉ फाइल्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल प्रकार .odg फॉर्मेट है। ब्राउज फोल्डर्स फील्ड का उपयोग करके इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करें। सेव पर क्लिक करें। वॉटरसाइकिल नाम से फाइल सेव हो गई है। फाइल नाम और एक्सटेंशन के साथ ड्रॉ फाइल टाइटल बार में प्रदर्शित होती है। हम सीखेंगे कि इस स्लाइड में दिखाए गए जल चक्र का चित्र कैसे बनाएं। हमें इस चित्र को चरणों में पूरा करना होगा। प्रत्येक बुनियादी स्तर के ट्यूटोरियल प्रदर्शन करेंगे कि आप इस तस्वीर के विभिन्न तत्वों को कैसे बना सकते हैं। ड्रॉ ट्यूटोरियल के बुनियादी स्तर के अंत में आप भी अपने आप से समान चित्र बनाने में सक्षम हो जाएंगे। पहले हम खुद को ड्रॉ कार्यक्षेत्र या ड्रॉ विंडो के साथ परिचित कराते हैं। मुख्य मेन्यू सारे ऑप्शन सूचीबद्ध करता है जिसका हम ड्रॉ में उपयोग कर सकते हैं। बाएं ओर के पेजेस पैनल ड्रॉ फाइल में सारे पेजेस को प्रदर्शित करते हैं। जिस जगह हम ग्राफिक्स बनाते हैं उसे पेज कहते हैं। प्रत्येक पेज में 3 परतें हैं। वे लेआउट, कंट्रोल्स और डायमेंशंस लाइन्स हैं। लेआउट लेयर डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होती है। यह वह जगह है जहाँ हम हमारे सबसे अधिक ग्राफिक्स बनाते हैं। हम सिर्फ लेआउट लेयर के साथ काम करेंगे। अब लिबर ऑफिस ड्रॉ में मौजूद विभिन्न टूलबार्स का पता लगाते हैं।
ड्रा में मौजूद टूलबार्स को देखने के लिए मुख्य मेन्यू में जाएं और व्यू और फिर टूलबार्स पर क्लिक करें। आप सभी मौजूद टूल्स की सूची देखेंगे। यहाँ कुछ टूलबार्स के बाईं ओर चेक मार्क हैं। इसका मतलब यह है कि टूलबार सक्षम है और ड्रा विंडो में दिखाई देता है। ऑप्शन स्टैंडर्ड एक चेक है। आप विंडो में स्टैंडर्ड टूलबार देख सकते हैं। अब इस पर क्लिक करके स्टैंडर्ड टूलबार को अनचेक करें। आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड टूलबार अब दिखाई नहीं दे रहा है। उसे पुनः प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह आप अन्य टूलबार्स को सक्षम और निष्क्रिय भी कर सकते हैं। इससे पहले कि हम जल चक्र चित्र के लिए बेसिक आकार बनाएं, पेज को लैंडस्केप व्यू में सेट करें। ऐसा करने के लिए पेज पर राइट क्लिक करें और पेज ऑप्शन चुनें। विभिन्न सब ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। पेज फॉर्मेट के नीचे हम फॉर्मेट फील्ड देख सकते हैं। यहाँ हम A4 चुनेंगे। जैसे कि यह सबसे साधारण पेपर का साइज है जो मुद्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप फॉर्मेट चुनेंगे, विड्थ और हाइट फील्ड्स स्वतः से डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ भर रहे हैं। ओरिएंटेशन ऑप्शन के नीचे लैंडस्केप चुनें। पेपर फॉर्मेट फील्ड को दाईं ओर करने के लिए आप ड्रा पेज के छोटे प्रीव्यू को देखेंगे। ओक पर क्लिक करें। सूर्य बनाकर शुरुआत करते हैं। ड्राइंग टूलबार में बेसिक शेप्स के आगे छोटे काले त्रिकोण पर क्लिक करें। सर्किल पर क्लिक करें। अब कर्सर को पेज पर लाएं। बायाँ माउस बटन पकड़कर रखें और खींचें। पेज पर एक वृत्त बन गया है। अब सूर्य के आगे एक बादल बनाते हैं। ऐसा करने के लिए ड्राइंग टूलबार पर जाएं और सिम्बोल शेप्स चुनें। बेसिक शेप्स के आगे स्मॉल ब्लैक ट्रायंगल पर क्लिक करें और क्लाउड चुनें। ड्रा पेज पर सूर्य के आगे कर्सर रखें। बायाँ माउस बटन पकड़कर रखें और खींचें। आपने बादल बना दिया है। अब पहाड़ बनाते हैं। हम फिर से बेसिक शेप्स चुनेंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे। हम ड्रा पेज में त्रिकोण प्रविष्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अब हमने 3 आकृतियाँ प्रविष्ट की हैं। हर बार अपनी फाइल सेव करना याद रखें जब आप बदलाव करते हैं। यह करने के लिए Ctrl S कीज़ एक साथ दबाएं। स्वतः से बदलाव सेव करने के लिए आप टाइम इंटरवल भी सेट करते हैं। ऐसा करने के लिए मुख्य मेन्यू में जाएं और टूल्स चुनें। टूल्स के नीचे ऑप्शंस पर क्लिक करें। ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। लोड सेव के आगे प्लस चिन्ह पर क्लिक करें। आगे जनरल पर क्लिक करें। दाहिने ओर के चेक बॉक्सेस से सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन एवरी बॉक्स को चेक करें और 2 टाइप करें। इसका मतलब है कि फाइल अपने से हर 2 मिनट में एक बार सेव होगी। ओक पर क्लिक करें। फाइल क्लोज पर क्लिक करके फाइल को बंद करें। मौजूदा ड्रा फाइल खोलने के लिए ऊपर के मेन्यू बार के फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखता है। यहाँ फोल्डर देखें जहाँ आपने अपना डॉक्युमेंट सेव किया है। जिस फाइल को खोलना है उसे चुनें और ओपन पर क्लिक करें। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। नई ड्रा फाइल बनाएं और माय वाटरसाइकिल के रूप में उसे सेव करें। पेज ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट सेट करें। बादल, स्टार और सर्कल प्रविष्ट करें। अब पेज ओरिएंटेशन को लैंडस्केप में बदलें। देखें कैसे आकृति का स्थान बदलता है। इसी के साथ हम लिबरऑफिस ड्रा के इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा: लिबरऑफिस ड्रा कार्यक्षेत्र और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। साथ ही हमने सीखा ड्रा फाइल बनाना, सेव करना, बंद करना और खोलना, टूल बार सक्षम करना, ड्रा पेज सेटअप करना और बुनियादी आकार प्रविष्ट करना। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह आईसीटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।